नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। पीछे स्क्रीन पर आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखो देखो रे, देखो क्या दिखा राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में ही चर्चा क्या रहेगी। स्थापत्य कला के बारे में चर्चा रहेगी। अब स्थापत्य कला के अंदर आते कौन कौन सी चीजें आती है भाई। स्थापत्य कला तो मंदिर भी आ गए, मस्जिद भी आ गई, हवेलियां भी आ गई और अपने किले या दुर्ग या गढ़ भी आ गए। ठीक है, देखो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती है। तो इसके अंदर आती है, इसके अंदर मंदिर आ गए भाई, श्री गणेश तो मंदिर से ही करते हैं ना। फिर मस्जिद, जितने भी राजस्थान की मस्जिदें हैं वो, हवेलियां हवेलियां जितने भी राजस्थान के महल है वो, और एक क्या आते हैं महत्वपूर्ण दुर्ग। अब मैं दुर्ग को किला बोलूं या फिर गढ़ बोलूं तो आपको क्या नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक दूसरे के पर्यायी है, ठीक है ना। तो स्थापत्य कला में मंदिर, मस्जिद, महल, हवेलियां और दुर्ग, ये चीजें पढ़ने को मिलती है। ठीक है साथियों, हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के दुर्ग। इस बात का क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। पढ़ना क्या है? राजस्थान के दुर्ग। क्या पढ़ेंगे? दुर्ग पढ़ेंगे। अब देखो राजस्थान के जितने भी दुर्ग है ना, कहा जाता है कि राजस्थान में कम से कम 250-300 दुर्ग है। भारत में तीसरे स्थान पर है राजस्थान दुर्गों के मामले में। महाराष्ट्र, यूपी के बाद में अगर कोई तीसरे स्थान पर है तो कौन है? राजस्थान है। और उन्हीं 250-300 जितने भी छोटे मोटे किले हैं ना, उनमें से कम 84-85 किलों का निर्माण तो अकेले राणा कुंभा ने करवा दिया था। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा है, 30 से 40% अगर किसी ने किलों का निर्माण करवाया है तो वो किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए राणा कुंभा को क्या कहा जाता है? देखो राणा कुंभा को क्या कहा जाता है? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। अब जनक कौन होते हैं? पापा। कहने का मतलब अगर दुर्ग बनाना, सही ढंग से दुर्ग बनाना, अच्छे नक्शे के साथ दुर्ग बनाना अगर प्रारंभ किया था तो राणा कुंभा ने किया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान की जो स्थापत्य कला है ना उसका जनक कहा जाता है। ध्यान रखना। देखो राणा कुंभा है ना, राणा कुंभा, जनक कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने क्या किए? मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनाई। अब जो अपने गांव में या अपने एरिया का है तो वो उसी एरिया में ही ज्यादा डेवलपमेंट करवाएगा ना। तो राणा कुंभा है ना, राणा कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनाई। अगर क्वेश्चन आएगा मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाने वाले शासक कौन थे, सीधा सीधा बताना। वेदांत क्लासेज में बताया गया, महासाहब ने बताया कि कौन है? राणा कुंभा। ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि मारवाड़ में सबसे ज्यादा किसने करवाए, क्या पटसेगी आपकी गाड़ी, हवा लगेगी नहीं क्योंकि आपने पढ़ा होगा नहीं। तो आपको बताया जाएगा कि मालदेव वहां के शासक थे, कहां के? मारवाड़ के। मालदेव ने क्या किया? मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है, दो बातें आपको पता चली कि एक तो राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक है वो राणा कुंभा है। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाता है तो राणा कुंभा करवाता है। मेवाड़ में सर्वाधिक। ठीक है भाइयों बहनों। अब मेरे भाइयों बहनों, अगर मारवाड़ भी आपसे पूछ लेना, घबराना नहीं है, हलना नहीं है, फिरना नहीं है, घूमना नहीं है। किसने करवाया? मालदेव ने करवाया। ठीक है। देखो राजस्थान के जितने भी 250-300 दुर्ग है ना, गणना तो हुई नहीं है। कोई बताता है 250 है, कोई 240 बताता है, कोई 200 बताता है, कोई 180 बताता है। लेकिन इनमें से जितने भी दुर्ग है भाई, अब है जितने तो है ही है, तो इनमें से 6 ऐसे दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने क्या किया? यूनेस्को द्वारा 2013 में, कब? 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। विश्व विरासत सूची में शामिल।
आपको इस चीज का भी पता रहना चाहिए कि यूनेस्को की एक बैठक हुई थी 2013 में। बैठक किस प्रकार की हुई? विश्व में जितने भी स्थापत्य कला है, जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, दुर्ग है, उनको क्या किया जाए? वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाए। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने का प्रमुख कारण क्या होता है कि भाई वो चीज है, कोई दुर्ग है, अब इसका क्या करना है? रख रखाव रखना है। आने कोई तोड़ जाप रे, क्षति पहुंचा देवे। इसलिए क्या करती है यूनेस्को ने? क्या किया 2013 में? 2013 में क्या किए? विश्व विरासत सूची में राजस्थान के कितने किले? 6 किले। अब आपको ध्यान देना चाहिए 6 है कौन कौन से। हवा तो यहां नहीं लगती, बाकी 2013 तो हर कोई रट ली, तो इन रटो रे। देखो, एक किला है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। ठीक है। दूसरा किला है कुंभलगढ़। देखो देखो रे, देखो दूसरा किला है। देखो 6 विश्व विरासत सूची के किले कौन कौन से है? इधर देखो, पहला किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का है। चित्तौड़गढ़ का है। अब चित्तौड़गढ़ का किला कहां है? चित्तौड़गढ़ में ही है। दूसरा किला कौन सा है? कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जगह कहां है? राजसमंद में। दुर्ग भी कहां होगा? कुंभलगढ़ में होगा। तीसरा किला कौन सा है? आमेर। आमेर कहां है भाइयों बहनों? जयपुर में। क्या बन गई? जयपुर बन गई। जयपुर में क्या है? किला है। कौन सा है? आमेर। देखो चौथा कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। अब जैसलमेर में किला कौन सा है? सोनारगढ़। सोनारगढ़। ठीक है। देखो 1 2 3 4। पांचवा कौन सा है? तो पांचवा है गागरोण। गागरोण दुर्ग। अब गागरोण कहां है मेरे भाइयों? तो गागरोण है अपने झालावाड़ में। कहां है? झालावाड़ में। छठा किला कौन सा है? वो है रणथंबोर। कहां है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान के जो किले हैं उनमें से 6 ऐसे किले हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल है। कौन कौन से हैं? तो एक किला है चित्तौड़गढ़। दूसरा कौन सा है? कुंभलगढ़। जगह कहां है? राजसमंद। ठीक है। तीसरा किला आमेर। चौथा किला जैसलमेर। पांचवा किला गागरोण। छठा किला कौन सा है रे? बोलो बोलो, छठा किला कौन सा है? रणथंबोर। पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। दूसरा कौन सा है? कुंभलगढ़। तीसरा आमेर। चौथा कौन सा है? कौन सा है? चौथा किला है अपना जैसलमेर। पांचवा किला कौन सा है? गागरोण जो झालावाड़ में। और छठा किला कौन सा है? महत्वपूर्ण रणथंबोर। जिसमें क्या हुआ था? राजस्थान का प्रथम जल जोवर, राजस्थान का प्रथम साका हुआ था रे भाइयों। ठीक है, ध्यान रखना। 6 किले हमने पढ़ लिए। अब थे सोचता होगा कोई ट्रिक बता दे। ट्रिक कौन है? मैं ट्रिक तो ए रटनी पड़ी। हीरामन तोता बनो और रट्टो आने। रट्टू तोते बनो, इनको रट्टो। अरे क्या रे, 6 चीजें याद नहीं रहेगी क्या? ठीक है। देखो 6 चीजें हमने देखी। अब हम देखते हैं किलों के प्रकार या दुर्ग के प्रकार। दुर्ग के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्ट। टाइप ऑफ फोर्ट। ठीक है। देखो शुक्र नीति एक किताब है, शुक्र नीति। शुक्र नीति के अकॉर्डिंग दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। कितने प्रकार के हुए? 9 प्रकार के। 9 प्रकार कौन कौन से? देखो पहला प्रकार ये बताते हैं जल दुर्ग। कौन से दुर्ग? जल दुर्ग। अब देखो सीधी सीधी बात है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। दुर्ग कैसा होगा? जल का बना हुआ होगा? नहीं 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 ना। देखो दुर्ग कैसा होगा? ऐसा दुर्ग होगा जिसके चारों तरफ क्या है? जल है। तो क्या है? जल राशि से घिरा हुआ है। ठीक है, मैं लिख सकता हूं यहां पे ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग तो क्या हो? जो जल राशि से घिरा हुआ हो, ऐसा दुर्ग। देखो इधर देखना, ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल राशि से घिरा हो। ये नहीं रहे जड़ का बना हुआ है। पानी को दे गिल्ला मणिया की, पानी तो मणिया नींव में पानी छावे, पर पानी को किलो तोड़ी है। ठीक है, एक हो गया जल दुर्ग। तो दूसरा कौन सा होगा? वन दुर्ग। कहने का मतलब ऐसे दुर्ग जो कहां बने हुए हैं? वन में बने हुए, वन में बने हुए दुर्ग।
वन में बने दुर्ग का मतलब होता है जंगल के दुर्ग। तीसरा प्रकार इन्होंने बताया पारिक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारिक दुर्ग। और पारिक दुर्ग का मतलब देखो, खे पीछे क्या है? खे 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 खाई, खे खाई, खे खाई, खे मतलब खाई। खे का मतलब होता है, खे खरगोश को ना, खे खाई है वे। देखो, के से कबूतर, खे से खाई। दुर्ग कैसा है? खाई से गिरा हुआ है। किससे गिरा हुआ है? खाई से गिरा हुआ है। देखो ये है किला, किले के चारों तरफ क्या है? गहरी खाइयां। पारीख है, शब्द देखना, पारिक शब्द क्या देखना है? पारी है। पीछे क्या है? खे। खे से खरगोश नहीं होता है, खे से होती है खाई। जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो? खाई हो, गहरी खाइयां हो, किसकी श्रेणी में आएगा? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, देखो 3 हो गए। चौथा प्रकार बताया पारिध। पारिध, पारिध। देखो पीछे क्या लिखा हुआ है? धे होगी क्या? परिधि होगी। क्या होगी? परिधि। अब परिधि तो किसके होती है? वर्त के होती है क्या? वर्त के तो परिधि होती है, लेकिन दुर्ग के भी क्या होती है? परिधि होती है। परिधि का मतलब क्या होगा? चारों तरफ परकोटा होगा। क्या होगा? विशाल परकोटा। परकोटा कैसा होगा? विशाल परकोटा। उस टाइम परकोटे कहते थे, आजकल आप बोल देते हो दीवार। घर के भी चारों तरफ दीवार होती है ना, वो परकोटा ही है भाई। अंदर कोई सामाजिक तथ्य जो घर में प्रवेश ना करे। ठीक है, तो किसकी श्रेणी में रखा गया? पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। देखो पहला है जल दुर्ग, जो क्या है? ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ हो। ऐसा दुर्ग जो वन में बना हुआ हो, क्या होगा? वन दुर्ग, जिसको मैं जंगल दुर्ग भी कह सकता हूं। तीसरा बताया कि भाई पारिक दुर्ग। क्या? कौन से दुर्ग? पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग का मतलब होता है जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो। और पारिद दुर्ग, परिध भाई, पारिद से ध्यान क्या रखना है? परिधि ध्यान रखना है। और परिधि मतलब दीवार, दीवार मतलब परकोटा। ठीक है, ये 4 टाइप हो गए। 5वां प्रकार शुक्र नीति में बताया गया है एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग? एरण दुर्ग। देखो नाम से कुछ स्पष्ट नहीं होगा इसमें। इसमें आप सोचोगे कि मां साहब नाम से स्पष्ट करवा देंगे। नाम से स्पष्ट नहीं करवाएंगे इसमें। देखो ये सीधा सीधा क्या कहना चाहता है कि दुर्ग तो है, जंगल में भी है, लेकिन जाना है तो कहां से जाना पड़ेगा? अब जाना तो रास्ते से पड़ेगा, लेकिन रास्ता कैसा है? कटीला है। रास्ता कैसा है? कटीला है। देखो दुर्ग कहां है? जंगल में। श्रेणी में किसकी में आएगा? एरण की में नहीं, वन की में आ जाएगा। कोरो जंगल तो भाई वन में आ जाए, लेकिन जंगल में है, लेकिन क्या है? रास्ता कैसा है? रास्ता कठिन है। अब कठिन रास्ता कैसा होता है? कटीला, पथरीला, तंग रास्ता। तंग का मतलब क्या होता है? छोटा रास्ता। छोटा रास्ता गाड़ी कौन जाती है? करवाई ने मोटरसाइकिल लेर जा सको एरण दुर्ग में जा रही हो, बाकी गाड़ी 4 व्हीलर को नहीं जावे। ठीक है, ये दुर्ग आते हैं एरण दुर्ग की श्रेणी में। 6ठा प्रकार शुक्र नीति में बताया गया है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग। कैसे दुर्ग? धानवन दुर्ग। देखो धानवन शब्द, जो शब्द है ना, वो शब्द है तत्सम। तत्सम मतलब शब्द कैसा है? संस्कृत का। शब्द कैसा है? संस्कृत का। अब संस्कृत के धानवन का मतलब होता है हिंदी में मरुस्थल। कौन सा स्थल? मरुस्थल। मरुस्थल मतलब ऐसे दुर्ग जो कहां बने हुए हों? रेतीले टीलों में बने हुए हों, या फिर मरुस्थल में बने हुए हों। जो रेत में बने, या मतलब रेत में बने या मरुस्थल में बने जो किले होते हैं, जो पहाड़ियों पर नहीं है। हाँ ठीक है, रेत में क्या है? उसकी नींव भी हुए। स्ट्रक्चर जो खड़ा है वो कहाँ है? मरुस्थल में। किसकी श्रेणी में आएंगे मेरे भाइयों? मेरे भाइयों धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। धानवन से क्या याद रखना है? मरुस्थल। कौन सा स्थल? मरुस्थल। एरण से क्या याद रखना है? एरण, 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 एरण जंगल, एरण जंगल, एरण जंगल। बाहर कौन क्या हुआ किते? ओरण। भगवान को ओरण, ओरण रही जो तो जंगल ही रही, कौन रहेगी? तो ओरण से एरण, ओरण को क्या कर दो? एरण कर दो। एरण ओरण बात एक ही है, एक तो है, एक ही है। अब एरण है तो रास्ता कैसा होगा? कठिन। अब कठिन किसे कहते हैं भाई? कांटा आई, कांटा आई, भाटा भी आई, रास्ता छोटा है, गाड़ी जा कौन सके, मोटरसाइकिल जाए। श्रेणी कौन सी होगी? एरण दुर्ग की श्रेणी होगी। 6ठा टाइप धानवन दुर्ग, तो कहाँ है? मरुस्थल में है। मरुस्थलीय
किले को क्या कहा गया है? धानवंत दुर्ग कहा गया। अब मासा आगे भी बताओ, क्या एक ही बात को लेके बैठे हो? बताते हैं रे, बताते हैं। देखो इधर देखो, आपका ध्यान कहाँ है? देखो आगे देख लो, सातवां टाइप कहते हैं पर्वत दुर्ग। अब मैं पर्वत को पर्वत बोलूं या पहाड़ी बोलूं, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको डूंगर भी तो बोल सकता हूं, पर्वत को पर्वत बोलो, चाहे पहाड़ी बोलो, चाहे डूंगर बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है। तो देखो जो दुर्ग कहां बने हुए हैं, जो कहां बने हैं? पर्वत पर बने हुए हैं। कहां बने हुए हैं? पर्वत पर बने दुर्ग, बने दुर्ग। और पर्वत पर बने दुर्ग क्या कहलाते हैं? पर्वत दुर्ग या पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। यहां तक आपको क्या आती है बात समझ में? ठीक है। अब अधिकतर राजस्थान के जो किले हैं बने कहां पे? पर्वत पे बने हैं ना। कहां बने हैं? पर्वत पे ही बने हुए हैं। ठीक है। अब देखो आठवां टाइप, कौन सा टाइप? आठवां टाइप कहता है सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग मतलब सैन्य से क्या स्पष्ट हो रहा है? सैन्य अभियान नहीं करवाना है, इधर करवाना है आपको सेना रखनी है, जिसमें क्या हो? सेना हो। सेना भी कैसी? विशाल और कैसी? ताकतवर सेना। कैसी सेना? ताकतवर सेना। कहने का मतलब क्या हो? तो सेना क्या? सदा सेना क्या हो? उपस्थित हो। ऐसे दुर्ग जिसमें बलवान, ताकतवर और चतुर सैनिक क्या करते हो? निवास करते हो, उनको क्या कहा गया है? सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है भाइयों बहनों। अब देखो अगला बताते हैं आपको नम्मा टाइप आता है सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सहाय दुर्ग। अब सहाय से आपको पता चलता है कि यहां क्या हो रही है? हेल्प हो रही है। क्या हो रही है? हेल्प हो रही है। अब हेल्प को मैं हेल्प लिखूं या सहायता लिखूं या मदद लिखूं, बात एक ही है। अब सहायता में ता हटा दो तो पीछे क्या बता? सहाय बचा। तो सहाय दुर्ग का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जिसमें क्या करते हो? सदा तत्पर रहने वाले, सदा सहायता करने वाले लोग उपस्थित हो, भाई बंधु उपस्थित हो, उसे क्या कहा गया है? सहाय दुर्ग कहा गया है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है आपके सामने, जिसमें ऐसे दुर्ग या किले जिसमें सदा मतलब हमेशा, सदा सहायता करने वाले भाई बंधु उपस्थित हो। यह बताता है शुक्र नीति। क्या? सॉरी, नो टाइप कौन बताता है? शुक्र नीति। क्वेश्चन आएगा शुक्र नीति के अकॉर्डिंग राजस्थान के दुर्ग या दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। 4 अगर ऑप्शन में नाम, 4 ऑप्शन, भाई कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 9 का 9 आप याद कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा नहीं है। 9 आपको मुख जबानी याद करवाई दिया हमने। ठीक है। और यह भी बता दिए कि कैसे कैसे एरण दुर्ग है तो क्या है, जल दुर्ग है तो क्या है, धानवन दुर्ग है तो क्या है, मरुस्थल दुर्ग को धानवन दुर्ग बोला गया है, जंगल दुर्ग क्या है, वन या जंगल बात एक हुई, पारिद क्या है, पारिक क्या है। ठीक है। और ये सहाय दुर्ग या सैन्य दुर्ग क्या होते हैं? ये सारे के सारे जो 9 प्रकार बताइए शुक्र नीति के अकॉर्डिंग बताइए। ठीक है। 6 दुर्ग राजस्थान के जो किसमें शामिल है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। शामिल कब हुए? 2013 में हुए। यहां तक सबको पता है, लेकिन 6 दुर्ग कौन कौन से वो पता नहीं होता। इसलिए 6 को अच्छे से क्लास को 2-3 बार देखना ताकि आपको पता चले। रे यार आप भी ना देखो, गस्ती मत करा करो रे। देखो हाँ इधर देखो, ये तो शुक्र नीति बताती है, लेकिन कौटिल्य क्या बताता है? कौटिल्य नीति क्या कहती है? अबे भाई शुक्र नीति और कौटिल्य नीति में क्या हुआ? विरोधाभास हुआ। एक दिन बैठे दोनों आम सामने हुए, क्यों नहीं महाराज थे झूठ बोलो। ओके महाराज मैं झूठ कौन बोलूं, थे झूठ बोलो। कौटिल्य बताते हैं कौटिल्य नीति। कौटिल्य नीति क्या कहती है कि दुर्ग तो 4 ही है। कहाँ आप 9 टावरों को गुमराह कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो भाई। 9 याद होते ही नहीं, 4 याद करवाओ ना। 4 कौन कौन से? देखो, एक होंगे जल दुर्ग, जो क्या होंगे? डेफिनेशन हमने पढ़ी। एक दुर्ग वो होंगे जो क्या है? पर्वत पर बने हुए। ठीक है। अब एक दुर्ग होंगे जो वन में बने हुए, और एक दुर्ग होंगे मरु दुर्ग या धानवन दुर्ग। भाई इतना आप बताए क्यों रहे हो? एरण का मतलब भी वन ही होता है। सैन्य साई हगली में भाई सब किलों में ही, जितने भी किले हैं उसमें तो सेना रहती है, तो इसमें स्पेशल क्या है? ऐसा कौन सा किला है जिसमें सेना नहीं है? और सेना नहीं है वो किला काहे का? फिर इसको तो भाई छोड़ दो,
किले को छोड़ दो भाई, प्रत्येक किले में सेना तो रहती है ना। इसलिए कौटिल्य क्या कहते हैं कि दुर्ग तो 4 ही है, और ऐसे किले जिसमें सदा सहायता करने वाले बंधु रहते हो उनको सहायक दुर्ग क्यों बोल रहे हो भाई? सदा सहायता करने वाले बंधु तो हर दुर्ग में रहेंगे। अब आपके घर पे या हमारे घर पे कोई अटैक कर दे तो इतने आजोगे हम थोड़ी है, हम तो भाई सहायता ही करेंगे ना, ठीक है। या पड़ोसी के कोई अटैक हो जाए तो हम सहायता करने के लिए तैयार है, हमेशा तत्पर है हम तो। पड़ोसी अपनी नहीं करे वो अलग बात है, हम तो कर ही देते हैं, इतने परोपकारी तो हमें ही। तो कौटिल्य क्या कहता है कि दुर्ग को आप 4 ही प्रकारों में बताओ, इतना बच्चों को कंफ्यूज करो मत। 4 याद होते नहीं है, कहां आप 9 याद करवा रहे हो? 4 कितने प्रकार होंगे? 4 प्रकार होंगे। 4 प्रकारों में एक होंगे जल दुर्ग, जो क्या हो, जल राशि से घिरा हुआ हो, डेफिनेशन पढ़ ली। दूसरे पर्वत दुर्ग या पहाड़ी दुर्ग, जो क्या हो, पर्वत पर स्थित हो, क्या हो, पर्वत पर स्थित हो। ठीक है भाई साहब, आगे बोलो आप। आगे बोला तो क्या बोला? वन दुर्ग, इसको मैं जंगल दुर्ग बोल सकता हूं, कौटिल्य में जंगल दुर्ग बोल सकते, ठीक है। चौथा दुर्ग होगा धानवन या मरुस्थल दुर्ग, जिसको मैं मरुदुर्ग बोलूं या कौटिल्य भी मरुदुर्ग भी बोलते। तो ये 4 प्रकार ही होते हैं कौटिल्य नीति के अनुसार। क्वेश्चन आएगा शुक्र नीति में कितने प्रकार है? तो 9 प्रकार है। कौटिल्य नीति में कितने प्रकार है? तो 4 प्रकार है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो मारवाड़ में सर्वाधिक किलों का निर्माण किसने करवाया? तो मालदेव ने करवाया। फिर आप मुझे यह बता दो कि मेवाड़ में सर्वाधिक किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया। टोटल दुर्गों में भारत में 28-29 राज्य, 6-7 यूटी है, 8 यूटी है, तो 36 मतलब केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों में अगर सर्वाधिक दुर्ग कहीं है तो राजस्थान का कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। दुर्गों का निर्माण क्यों करना पड़ा था, ये थोड़ी कहानी समझाता हूं। दुर्गों का निर्माण की प्रमुख वजह क्या थी, आपको सारा बेसिक समझाया जाएगा, बेस से हीरो बनाया जाएगा। देखो, हीरो बनने से पहले आप जीरो बनो और जीरो पर यह सीखो कि दुर्गों का निर्माण के प्रमुख वजह क्या थी। पहले दुर्ग बने तो क्यों बने, क्या क्या मजबूरी रही होगी राजाओं की जो दुर्ग बनाने पड़े? भाई एक कमरा में जब गुजारो चाल सके जब सारी सेना ने, अब तो भाई किराया अफोर्ड क्यों करो? तो इतना सारी प्रजा को साथ में लेके बैठने की जरूरत कैसे? जैसे आप चित्तौड़गढ़ के किलों का पढ़ोगे तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड है, लगभग 1-1.5 लाख जनसंख्या निवास करती थी। तो इतना आप करो क्यों भाई? ऐसा ही कुछ कर दो जिससे 1 लाख भाई आपको ही गुजारा करना है तो 1-2 कमरे में कर लो, फिर इतने मोटे बाजने की जरूरत कहां है? तो उन्होंने क्या किया, पहले क्या हुआ, मुगलों के आक्रमण से पहले दुर्गों का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। जैसे ही मुगलों ने अपनी औकात दिखाना स्टार्ट कर दी, आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए, तो राजा का कर्तव्य क्या बनता है? मैं मेरी तो हिफाजत करूं ही, मेरी प्रजा की हिफाजत करूं। अब आजकल तो राजा तो है नहीं कोई, लेकिन राजा होते थे, राजा वही होता था जो क्या करते थे, अपनी प्रजा की हिफाजत करते थे। खुद का बाद में सोचते, फैमिली का बाद में सोचते, पहले उनके अगर परिवार था तो कौन था? प्रजा थी। अब आजकल के राजा कौन है भाई? जो नेता वो है, अपने आप में राजा ही है। उनका करना पहले अपना पेट भरे, बाद में जनता का देखेंगे। 5 साल में उनका पेट भरता नहीं है, 6वीं साल में वापस खड़े हो जाते हैं। तो ये राजा वो राजा नहीं थे। बाकी तो जूती की होड़ कौन कर सके ए राजा, तो ठीक है ना भाई, नेता तो अपने आप में राजा ही है। अब नेता बन गया, राजा बन गया। तो उस टाइम को जो नेता थे या राजा थे, वो उनका प्रथम कर्तव्य तो यही था कि अपनी प्रजा की क्या करे, रक्षा करे। और जब अपनी प्रजा की रक्षा होगी उसके बाद में अपना देखेंगे, अपना परिवार का देखेंगे। खुद भूखे रह जाते थे, अपनी प्रजा को खिलाते थे। रियल राजा तो वही हुआ। तो मुसलमानों का या मुगल सेनाओं का या मुगलों का जब आक्रमण होना स्टार्ट हो गया, अरबों का आक्रमण होना स्टार्ट हो गया, तब राजस्थान के जितने भी राजा थे या भारत के जितने भी राजा थे, उन्होंने क्या तय किया कि यार एक ऐसी सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहां तक सेना पहुंचे, उससे पहले हम क्या कर ले भाई। मुगलों का काम क्या, पीठ के पीछे वार करना, धोखे में वार करना। पहले कुछ बताते ही नहीं थे, मैं आक्रमण करवाऊंगा, कोई मैसेज वैसेज ट्यूट करते ही नहीं थे, सीधे आ जाते थे। सीधे आते थे तो भाई अचंभे में आदमी तो एक तो यार धोखे में ही है ना। तो धोखे की वजह से क्या सोचा कि मुझे कुछ नहीं करना है, दुर्गों का निर्माण करना है। इस जगह, ऐसी जगहों में दुर्गों का निर्माण करना है जहां कोई सेना दूसरी आक्रमण करने के लिए आए, उससे पहले मुझे क्या चल जाए, पता चल जाए। ठीक है, उस वजह से दुर्गों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और राजस्थान दुर्गों के मामले में भारत में 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पूछे तो पूछेगा नहीं, फिर भी नॉलेज रख लेना, वेदांत क्लासेस नॉलेज भी बताएगी। पहला है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र है तो यूपी दूसरा होगा, राजस्थान क्या होगा, तीसरा होगा। ये अपनी हुई दुर्गों की महत्वपूर्ण बातें। ठीक है,
अब हमारा जो दुर्ग होगा कंटिन्यू 1 से लेकर जितने भी 80-85 दुर्ग है राजस्थान के ऑलमोस्ट जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग है, महत्वपूर्ण क्या वो भी दुर्ग बताए जाएंगे जो आगामी पेपर के लिए आवश्यक हो, ठीक है ना, वो सारे अगली क्लास में होंगे अपने। धन्यवाद, बने रहिए सदा वेदांत क्लासेज के साथ, और ये जो दुर्ग वाला चैप्टर चल रहा है वो कंटिन्यू अगली वाली क्लास में करेंगे, ठीक है, मिलते हैं कल।